ओम शांति। विश्व नाटक का आज हम तीसरा पाठ कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। इसके बारे में अभी तक हमने दो विषय किए हैं। बिग बैंग, क्या बिग बैंग सचमुच सृष्टि की शुरुआत है? क्योंकि अभी तक हम जाना कि एक बिग बैंग थ्योरी है और एक ईश्वरीय परमात्मा के द्वारा बताया गया नियम है। तो अब उन दोनों में से कौन सा क्या है? तो अभी हम जो जानने जा रहे हैं, क्या बिग बैंग सचमुच सृष्टि की शुरुआत है? पहले मुर्गी या अंडा? विषय, क्या बिग बैंग सिद्धांत से उत्पत्ति का प्रश्न हल होता है? हम पहले बिग बैंग थ्योरी को जाने कि ये क्या भला है, इससे क्या वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है? ये जवाब हमारे को संतुष्ट करता है। विज्ञान कहता है कि सृष्टि एक महाविस्फोट है, बिग बैंग से बनी, जिसमें कहा गया कि पहले बहुत छोटा सा एक कॉस्मिक एग था, बहुत छोटा था, और वो धीरे धीरे एकदम फूटा, मतलब उसका जो विस्फोट हुआ, वो महाविस्फोट जो था वो बिग बैंग था। ठीक है ना, इसको हमने जान लिया था। तो बिग बैंग से ये जो है ना सारा संसार बना। धीरे धीरे एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में छोटे छोटे निशान बने होते हैं, जब उसमें हम हवा भरते हैं तो वो निशान दूर दूर होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो इसी तरह ये संसार लगातार बड़ा होता ही जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस सिद्धांत को अध्ययन से पढ़ते हैं, एक प्रश्न अपने आप उठता है, वो द्रव्य कहां से आया जिसका विस्फोट हुआ? वो कहां से आ गया? वो जो कॉस्मिक एग कहा, वो छोटा सा था जिसमें सारा विश्व का सब कुछ जो है ना एकदम कंडेंस होकर के भरा हुआ था, वो फूटा। आखिर वो कहां से आया जो विस्फोट हुआ? किसने वे कॉस्मिक अंडा बनाया? जो कॉस्मिक एग जो था वो आखिर बनाया किसने, कैसे बन गया? पहले अंडा आया या मुर्गी? पहले बनाने वाला आया या पहले अंडा आया? ठीक है कि नहीं? यही प्रश्न इस सिद्धांत की जड़ को हिला देता है। ये प्रश्न इस प्रश्न की जड़ को हिला देता है। विज्ञान का तर्क। हाँ जी भाई जी, सिर्फ अंडा भी रहने से फर्क नहीं गिरता ना? उसको कम से कम 21 दिन तो भी उसको ऊपर मुर्गी बैठे तो अंडे का ये होगा, नहीं तो फिर अंडा फेल हो जाएगा, मुर्गी नहीं रही तो। दोनों दोनों चाहिए, मतलब जो भी हो। मतलब उन्होंने तो कहा कि वो फूटा और सारा संसार बन गया। अब उस उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, हम अपनी बात, क्वेश्चन तो वही उठा ही दिया ना कि कैसे हो गया। तो प्रश्न, भाई जी, इसका मतलब मुर्गी भी होना चाहिए और अंडा भी होना चाहिए तो वो फलीभूत होगा, नहीं तो सिर्फ अंडा भी रहा तो फिर वो उसके ऊपर वो प्रक्रिया करने वाली मुर्गी नहीं रही तो फिर अंडे का भी उपयोग नहीं है। यही प्रश्न तो खड़ा किया गया ना भाई जी, आया कहाँ से? यही प्रश्न तो खड़ा किया गया। इसी प्रश्न पर तो तर्क किया कि यही प्रश्न इस सिद्धांत की जड़ को हिला देता है कि ये जो सिद्धांत है ये गलत है। खड़ा हो गया। हाँ। जो हमारा शुरू का क्वेश्चन था साइंस के हिसाब से वही क्वेश्चन है। हाँ। फर्क है बताने में। वही जो आप कह रहे हैं, उसी हमने उसी को, उसका सिद्धांत को हम यहाँ हिला दिया, वो सिद्धांत ही हिल गया है। अब आगे हम तर्क करेंगे ना, तर्क से पता आएगा ना। विज्ञान का तर्क द्रव्य द्रव्य शाश्वत है। वैज्ञानिक कहते हैं द्रव्य मतलब जो मैटर है नष्ट नहीं होता। जो भी चीज है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा विद्यमान रहता है। रूप बदल जाएगा परंतु वो कभी नष्ट नहीं होगा। पानी है, पानी रहेगा,
वायु है वायु, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन रहेगी, मतलब लोहा है तो लोहा रहेगा। रूप बदल जाएगा, उसको जंग लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, परंतु नष्ट नहीं होगा। पानी जितना ऐसे दुनिया, सृष्टि की उत्पत्ति शास्त्रों में क्या कैसे दिखाई वाली, ये सृष्टि की उत्पत्ति है तो शास्त्रों में किस प्रकार से दिखाई? भाई जी अभी हम साइंस में जा रहे हैं, आप क्यों शास्त्रों में जा रहे हो? अभी हम साइंस के अंदर घुसे हैं। हम इसके ऊपर बहुत सारे लगभग 150-200 क्वेश्चन बनेंगे, परंतु स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो इसके अंदर अभी हम साइंस के हिसाब से जिस फार्मूले के हिसाब से उस फार्मूले को पूरा शांत तो करें ना, तब आगे बात आएगी। द्रव्य मैटर नष्ट नहीं होते। साइंस कह रहा है कि कोई भी चीज है जो मैटर है, 118 एलिमेंट हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो नष्ट नहीं होता, ये विज्ञान कह रहा है। इस सिद्धांत को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। वह द्रव्य और ऊर्जा का संरक्षण का नियम है ये, कि द्रव्य और ऊर्जा का संरक्षण का नियम का सरल अर्थ ये है कि द्रव्य मैटर और ऊर्जा एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता। साइंस ये कहती है कि हम किसी एनर्जी को बना नहीं सकते, किसी मैटर को बना नहीं सकते, और हम इन दोनों को नष्ट भी नहीं कर सकते। एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी कन्वर्ट होगी, नष्ट नहीं होगी, रहेगी। ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार मैटर भी रहेगा। सब जो चीजें हैं वो वैसे के वैसे रहेंगी, केवल उनका रूप परिवर्तन किसी रूप में रहते हैं। हाँ, जैसे हमने पढ़ा सर्कल है, साइंस भी मानती है एक सर्कल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सर्कल है, ऑक्सीजन का सर्कल है, पानी का सर्कल है, हर चीज एक सर्कल पूरा करके वापिस अपने उसी रूप में आ जाती है। वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से समझिए, इसको विज्ञान के हिसाब से समझिए। द्रव्य मैटर जैसे पानी है, हवा है, लकड़ी है, कोई भी मैटर धातु है, यानी ये सब थे, हैं और रहेंगे। अब इसके अंदर एनर्जी में क्या आता है? प्रकाश है, ताप है, ध्वनि है, गति है, बिजली है, ये एनर्जी। एनर्जी क्या होती है और मैटर क्या होता है, ये देखिए। एनर्जी है लाइट, ताप टेम्परेचर, ध्वनि साउंड, गति मूवमेंट, इधर से उधर चला गया, ये एक एनर्जी है जिसने उसको इधर से उधर किया। बिजली आदि ये सब एनर्जी है। और जो स्थूल वस्तुएं हैं जैसे हवा है, पानी है, लकड़ी है, धातु है, ये पांचों तत्व से बनी हुई चीजें मैटर कहलाती है। ये नियम कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा समान रहती है। कभी ये बढ़ नहीं सकती, कभी कम नहीं हो सकती। सिर्फ फर्क इतना पड़ सकता है, यहां से वहां चली जाए, वहां से यहाँ। रूप बदल गया, पानी स्टीम बन गया, पानी स्टीम बन गया, फिर जब जाके ठंडा होगा वहां जाके नीचे आ जाएगा। और उसको हमने जमा दिया, बर्फ जम गई है, जब मौसम ठीक होगा तो पिघल करके बह चलेगा। वैसे रूप बदलते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख, धुआं और ताप में बदल जाते हैं। और एनर्जी में चला गया, राख में चला गया, धुएं में चला गया, बदल गया, रूप बदल गया, लकड़ी खत्म हो गई, परंतु वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करती है, खत्म नहीं जाती। लकड़ी नष्ट नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो जाकर पत्तों में, पौधों में फिर से लकड़ी बनाने में और स्टार्च बनाने में हेल्प करेगी। अग्नि फिर से जाएगी। सब कुछ जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहेगा। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बिजली प्रकाश और ताप में बदल जाती है। इस प्रकार कुल ऊर्जा और द्रव्य की मात्रा पहले जैसी ही रहती है। आइंस्टाइन का सिद्धांत है। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप।
द्रव और ऊर्जा दोनों एक ही चीज के रूप हैं, और द्रव्य ऊर्जा में बदल जाएगा, ऊर्जा द्रव्य में बदल सकती है। इसका फार्मूला दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। E मीन्स एनर्जी, एनर्जी जो है वो बराबर है मास, मास माना कोई भी वस्तु है, मैटर है, और गुणा स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, गति। लाइट की जो स्पीड है उसके साथ उसको गुणा कर दिया जाए, वो उसके अंदर एनर्जी है, उस मैटर में एनर्जी है इतनी। यानी किसी भी मास को स्पीड ऑफ लाइट से गुणा किया जाए वो उसकी एनर्जी, ठीक है। यानी द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है, परंतु दोनों की कुल मात्रा सदा समान रहती है। अब हम ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के हिसाब से देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि साइंस ने जो बताना था बता दिया, आप साइंस को चेक करेंगे। ईश्वर शिव बाबा ने भी मुरली में यही कहा है कि शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं है, शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, और जो है वो नष्ट नहीं हो सकता, और जो है वो नष्ट नहीं हो सकता। परमात्मा से कुछ नहीं से कुछ बन नहीं सकता, और जो है वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना, अजर अमर अविनाशी है। ये पांचों तत्व है ना, ये भी अजर अमर अविनाशी है, ये कोई नष्ट नहीं होता है, तभी तो एक्यूरेट है, तभी तो परमात्मा ने हमें समझाया कि ये सारा संसार का जो खेल है एक्यूरेट चलता है, जो चीज जहां है जैसे है वो वैसे वहां रहती है, हर 5000 साल बाद वो अपनी जगह पर आ जाती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे कोई भी चीज हो। पूरे यूनिवर्स के अंदर 5000 का चक्र हूबहू चलता है, जितना इस समय संसार के अंदर पानी है, जहाँ जो गर्मी है, जहाँ वो जीव है, जहाँ वो जंतु है, जहाँ वो पशु है, वो सब अपने आप वहां पर होंगे, ये कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। आत्मा केवल आत्मा अमर नहीं है, ये सब कुछ अमर है। ये सब कुछ है, ये भी है कि ये भी है, देखा जाए तो ये फिर मैं यही मिलेगी, यही मिलेगी, ये जो यही कुर्सी होगी, यही शरीर होगा, यही सब कुछ होगा। हमारी शरीर की शक्ल चेंज नहीं हो सकती, रूप चेंज नहीं हो सकता, इस समय हमारा रूप भी यही होगा। कितना क्लियर एकदम सारा समझाया। साकार मुरली 5 जुलाई 1968। इसका अर्थ है ये सृष्टि नाटक शाश्वत और चक्राकार है, ये संसार जो है क्या है, एक चक्र में चलता रहता है, इटर्नल एंड साइक्लिक। मतलब इटर्नल माना अविनाशी और साइक्लिक माना चाक्रिक है। कुछ भी नया बनता, कुछ भी नया, नथिंग न्यू, नहीं बदलता है। आत्माई प्रकृति समय, तीनों को दे दिया, आत्माई प्रकृति समय सभी अपने चक्र में दोहराए जाते, ये तीनों सत्य है, ये तीनों हमेशा थे, हैं और रहे। 1968 की मुरली का हाँ, 5 जुलाई 5 जुलाई 1968। तो बदलता है, आत्माई प्रकृति समय सभी अपने चक्र में दोहराते हैं। इस विचार को जॉर्ज गैमो, इसाक एस्मो जैसे वैज्ञानिकों ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने वैज्ञानिकों ने भी अपनी पुस्तक में लिखा, जैसे साइंटिफिक अमेरिकन द एवोल्यूशन यूनिवर्स, साइंटिफिक अमेरिकन विकासवादी ब्रह्मांड एवोल्यूशन यूनिवर्स, ये पुस्तक का नाम है। द यूनिवर्स फ्रॉम फ्लैट अर्थ टू क्रासर, ये दो पुस्तकें हैं दोनों लेखकों की। उन दोनों लेखकों ने अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है, परंतु प्रश्न ये है, अब प्रश्न ये है कि अगर द्रव्य हमेशा से विद्यमान था,
हमेशा से विद्यमान था। और साइंटिस्ट, उन दो साइंटिस्टों ने भी माना है, ब्रह्मा कुमारी ने भी माना है, साइंस भी मान रही है कि इस संसार के अंदर जो कुछ है वो हमेशा जैसे था वैसे है, वैसा रहता है। मतलब अभी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, तो उसके अंदर बताया कि जितना पानी पृथ्वी पर तब था उतना पानी आज भी है, पर आज पानी पॉल्यूटेड हो गया है, तब पानी प्योर था। मतलब ये दुनिया वालों का न्यूज़ था कोई, जिसमें नॉर्थ पोल के बारे में बता रहा था कि वहाँ इतनी बर्फ है और वो बर्फ पिघलेगी तो वापस लिक्विड बन के सारी इसको बराबर पानी रहेगा। सिर्फ पानी, अब यहाँ पानी कम क्यों लग रहा है? क्योंकि पानी मैक्सिमम वहाँ जमा हो गया, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर। तो हमेशा से विद्यमान था। तो वे कब और क्यों विस्फोटित हो गया? कौन सी नई शक्ति ने उसे स्थिरता दी और किसने उसको विस्फोट किया? उस सिद्धांत को काट रहे हैं ना, विज्ञान की बातों से, वैज्ञानिकों की बातों से, एक कह रहा है ये बात है, दूसरे वैज्ञानिक कह रहे हैं ये बात है, तो उसकी बात को कट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो तब वे कब और क्यों विस्फोटित हो गया? कौन सी नई शक्ति ने उसे स्थिरता दी? क्यों विस्फोट हुआ? क्यों उसे स्थिरता मिली, अस्थिरता में बदल दिया? शाश्वत द्रव की धारणा में विरोधाभास। अब ये तो है ना, जो शाश्वत द्रव की धारणा है कि हर चीज हमेशा थी, ये तो फिर विरोध होगी ना बात, विस्फोट होने की तो विरोध की बात होगी ना। एक साइंटिस्ट कह रहा है ये है, दूसरा साइंटिस्ट कह रहा है ये है, अब किसकी बात माने? दोनों एक दूसरे की क्या है? विरोधी बातें। अब हम आगे चलेंगे। यदि हम मान ले कि द्रव्य हमेशा से था, ये कोई भी चीज हमेशा से थी, तो वे क्यों नहीं सदा के लिए उसी रूप में स्थिर रही, उसने रूप क्यों बदला? अगर कोई कारण नहीं था तो फिर विस्फोट कैसे हुआ? बिना कारण के तो कुछ नहीं होता ना। क्रिया के बिना प्रतिक्रिया नहीं होती, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, यदि एक झील लाखों वर्ष से शांत है तो अचानक उसमें तूफान क्यों आएगा? जब कोई हवा ही ना चले तो उसमें तूफान क्यों आएगा? वैज्ञानिक कहते हैं वो विस्फोट अपने आप हुआ। वो वैज्ञानिक कहते हैं अपने आप हो गया। कैसे हो गया अपने आप भाई? कहीं ना कहीं उसका रीजन ढूंढो, क्यों विस्फोट हुआ? परंतु अपने आप ये वैज्ञानिक भाषा नहीं, ये अंधविश्वास की भाषा, ये वैज्ञानिक भाषा नहीं है, ये अंधविश्वास है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण सृष्टि नहीं बनी, दोहराई जाती है। ब्रह्मा कुमारी क्या कहते हैं? सृष्टि बनी नहीं है, ये सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी, ये केवल दोहराई जाती है, रिपीट होती है हूबहू। ईश्वर शिव कहते हैं ये सृष्टि कोई नई नहीं है, ये अनादि अविनाशी नाटक है, ये अनादि अविनाशी नाटक है। ये ड्रामा हर 5000 साल के बाद एक समान रूप से दोहराया जाता है, हूबहू रिपीट किया जाता है। इसमें कोई आरंभ या अंत नहीं, केवल पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। बिग बैंग जैसा कोई विस्फोट नहीं होता, बिग बैंग जैसा कोई विस्फोट नहीं होता, बल्कि संगम युग पर ईश्वर का ज्ञान प्रकाश होता है। जो अंधकार अज्ञान को समाप्त कर नई सृष्टि का बीज बोता है, जो अंधकार अज्ञान को समाप्त कर नई सृष्टि का बीज बोता है। वैज्ञानिक विस्फोट बनाम ईश्वरीय सृजन। वैज्ञानिक जो है विस्फोट बनाम ईश्वरीय सृजन। वैज्ञानिक कहते हैं विस्फोट हुआ और हम कहते हैं ईश्वरीय सृजन, ईश्वर की ने बनाया, तो हमने ईश्वर ने चलाया ना इसको, वो कैसे हुआ? बिग बैंग विस्फोट विनाश,
विस्फोट हुआ तो विनाश होता है। ईश्वर का संकल्प सृजन रचना का शांति। उदाहरण, एक विस्फोट से यदि कोई घर बने तो क्या वो सुव्यवस्थित होगा? विस्फोट से कोई घर बने वो सुव्यवस्थित तो नहीं होगा ना। मतलब वो तो कोई चीज टूटी है, मतलब कोई चट्टान टूटी बनेगी तो उल्टी सीधी बनेगी। हाँ, फिर भी गुफाएं बन ऊपर गिर जाएगा। गुफाएं बन जाती हैं, गुफाओं का कोई रूप थोड़ा होता है, ठीक है नहीं, जो खुद बनाई जाती है उसका होता है। सुव्यवस्थित होगी नहीं, वो केवल वहां केवल अव्यवस्था होगी। परंतु जब एक स्थापत्यकार आर्किटेक्ट घर बनाता है तो वो हर ईंट सही स्थान पर होती है। वैसे ही ये सृष्टि इतनी संतुलित है कि ये किसी अंधाधुंध विस्फोट का परिणाम नहीं। ये संसार एक व्यवस्थित है तो इसको हम अंधाधुंध विस्फोट का परिणाम नहीं कह सकते, बल्कि परम बुद्धिमान रचयिता परमात्मा शिव की सृजन योजना है। मुरली 14 फरवरी 1966। बच्चे, ये सृष्टि कोई नई नहीं है, ये तो अनादि अविनाशी नाटक है जो रिपीट होता रहता है। बिग बैंग जैसी बातें अज्ञानता से कही जाती है। अज्ञानता से एक ही लाइन में बाबा कट कर देता है। मनुष्य कहते हैं सृष्टि विस्फोट से बनी है, पर विस्फोट से रचना नहीं विनाश होता है। मैं तो ज्ञान का प्रकाश देकर नई सृष्टि रचता हूँ। मैं तो ज्ञान का प्रकाश देकर नई सृष्टि रचता हूँ। मुरली है 7 जून 1975। सृष्टि की रचना नहीं होती, ये तो ड्रामा चक्र घूमता रहता है। हर युग का अपना पार्ट रिपीट होता है, नया नहीं बनाया जाता। ईश्वरीय ज्ञान से समाधान। जहां विज्ञान के पास पहले मुर्गी या अंडा का उत्तर नहीं, वहां ईश्वरीय ज्ञान कहता है दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है। ड्रामा की हर घटना पहले से रिकॉर्ड है, इसलिए प्रश्न पहले कौन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सब कुछ एक साथ चिरंतन से चला आ रहा है। चिरंतन शब्द यूज किया है, चिर अंतन। कोई आदि नहीं बता सकता कहां से शुरू हुआ, चिर कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता कब से चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है और चलता रहेगा। निष्कर्ष, सत्य का प्रकाश। बिग बैंग सिद्धांत सृष्टि की शुरुआत नहीं समझा सका। विज्ञान कैसे पर अटका हुआ है, विज्ञान कैसे पर अटका हुआ है, पर क्यों और कौन का उत्तर केवल ईश्वर बाबा शिव बाबा दे सकते हैं। ईश्वर ज्ञान कहता है सृष्टि की कोई उत्पत्ति नहीं हुई, ये तो अनादि अविनाशी चक्र है जो मेरे आने से संगम युग पर फिर से आरंभ होता है। मुख्य संदेश, विज्ञान कहता है विस्फोट से ब्रह्मांड बना। विज्ञान कहता है विस्फोट से ब्रह्मांड बना। ईश्वर कहते हैं ज्ञान के प्रकाश से सृष्टि सजती। ईश्वर कहते हैं ज्ञान के प्रकाश से सृष्टि सजती है। बिग बैंग से नहीं, बिग बैंग नॉलेज से जगत चलता है। अगले विषय का परिचय। क्या वैज्ञानिकों का उत्तर सचमुच संतोषजनक है? बिग बैंग से सृष्टि या ईश्वर की योजना? बिग बैंग से सृष्टि या ईश्वर की योजना? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर फोन नहीं। ओम शांति।